नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। हम स्टैटिक जीके में भारत के सभी राज्य, उनके उत्सव, त्यौहार, मेले आदि के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हम बात कर चुके हैं मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य के उत्सव, मेले और त्यौहार के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट सही लग रहा है तो आप कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से इसे सब्सक्राइब करवाएं। काफ़ी रिसर्च के बाद आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद ये कंटेंट करेगा। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और करवाएं। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य के उत्सव, मेले और त्यौहार। दोस्तों, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य के उत्सव, मेले, त्यौहार के बारे में हमने चर्चा की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा उत्सव, मेले और त्यौहार जिन जिन राज्यों में हैं उनको हम पहले ले रहे हैं और धीरे धीरे आगे हम सभी राज्यों की बात करेंगे। इसी कड़ी में आज हम महाराष्ट्र राज्य के उत्सव, मेले और त्यौहारों की चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम महाराष्ट्र के उत्सव, मेलों में बात करने वाले हैं बाणगंगा महोत्सव। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बाणगंगा महोत्सव की। देखिए, बाणगंगा महोत्सव जो है ये महाराष्ट्र में एक वार्षिक संगीत समारोह है। ठीक है, और ये जनवरी माह में आयोजित किया जाता है 2 दिन के लिए। ठीक है भाई। अब ये जो बाणगंगा महोत्सव है, महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मालाबार हिल्स। मालाबार हिल्स का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है वाल्केश्वर मंदिर। वाल्केश्वर मंदिर, यहाँ पर ये बाणगंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये मंदिर 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। तो याद रखना, बाणगंगा महोत्सव के बारे में MTS 2021 में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बाणगंगा महोत्सव है। चलिए आगे हम नेक्स्ट जो त्यौहार है, उत्सव, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट महोत्सव महाराष्ट्र का है जिसका नाम है गुड़ी पड़वा। दोस्तों, गुड़ी पड़वा कई राज्यों में मनाया जाता है और ये अलग अलग नामों से कई राज्यों में मनाया जाता है। एक्चुअल में गुड़ी पड़वा जो है ये एक तरह का नया साल जो है उसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को युगादि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु स्टेट है यहाँ पर भी ये उत्सव मनाया जाता है, लेकिन वो उगादि के नाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में से युगादि के नाम से जाना जाता है और उत्तर भारत में राजस्थान, यूपी, MP, उत्तर भारत में इसे नव संवत के नाम से जाना जाता है। नव संवत। दोस्तों, जो हिंदू पंचांग है या हिंदू कैलेंडर है, इसमें जो चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा का जो दिन होता है उसे ही हम नया साल, नव संवत, युगादि, उगादि आदि नामों से जानते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का जो त्यौहार है ये यही नया साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, गुड़ी पड़वा उत्सव जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे MTS
2019 में और CGL 2022 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट उत्सव है गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले त्यौहार की। महाराष्ट्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है पोला महोत्सव। पोला महोत्सव दोस्तों, पोला महोत्सव जो है ये किसानों का त्यौहार है। इसको किसानों का त्यौहार कहा जाता है। किसानों का त्यौहार इसको कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में जो बैल होते हैं, इन बैलों का श्रृंगार किया जाता है और इन बैलों की पूजा की जाती है। इसीलिए इसको किसानों का त्यौहार कहते हैं, क्योंकि बैल जो है वो किसानों का साथी है, साथी कहलाता है, कृषि कार्यों में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी वजह से ये पोला त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। दोस्तों, ये त्यौहार जो है भाद्रपद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और अगर हम अंग्रेजी महीनों की बात करें तो अगस्त या सितंबर महीने में इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। पोला महोत्सव दोस्तों, इसके बारे में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। MTS 2019 में पोला महोत्सव के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। एक बात याद रखना, पोला महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में तो मनाया जाता ही है, साथ में पड़ोसी छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र का उत्सव है और महाराष्ट्र में ही अधिक इसको मनाया जाता है, महाराष्ट्र में ही इसको कंसिडर किया जाता है। तो इसका अगर एक सिंगल स्टेट पूछा जाए तो महाराष्ट्र है। वैसे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट याद रखना कि ये जो पोला महोत्सव है, इसे एक और नाम से जाना जाता है इसे पोला पिठोरा उत्सव के नाम से भी जानते हैं। पोला पिठोरा उत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगले महोत्सव की अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में ही, तो अगला महोत्सव हमारे सामने निकल के आता है कालिदास महोत्सव। कालिदास महोत्सव कालिदास महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग इसे आयोजित करता है कालिदास महोत्सव। महाकवि कालिदास जो थे, इनके सम्मान में, कालिदास के सम्मान में इस उत्सव को मनाया जाता है। महाकवि कालिदास के सम्मान में कालिदास महोत्सव मनाया जाता है। कालिदास महोत्सव का आयोजन नवंबर माह में किया जाता है। ठीक है, और रामटेक नाम का एक जगह है नागपुर के पास, यहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों, कालिदास महोत्सव में नृत्य, नाटक और संगीत, इन सभी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो कालिदास महोत्सव महाराष्ट्र पर्यटन विभाग इसको मनाता है और ये महाकवि कालिदास हैं, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। नागपुर के पास में रामटेक नाम की जगह है, वहाँ पर नवंबर माह में इस त्यौहार को, इस उत्सव को, महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक प्रकार का नृत्य, नाटक और संगीत जो है, इनका मिला जुला आयोजन होता है। अगला महोत्सव हम देखें तो एक बहुत ही रोचक त्यौहार है, इसका नाम है काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव।
काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र का एक रोचक त्यौहार है और ये फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। दक्षिणी मुंबई का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, ये काला घोड़ा जो कला महोत्सव है इसमें भी संगीत, नाटक और नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाता है। तो याद रखें, काला घोड़ा कला महोत्सव फरवरी महीने में इसका आयोजन किया जाता है। दक्षिणी मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। संगीत, नाटक, नृत्य कला इनका मिला जुला समायोजन इसके अंतर्गत किया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव के अंतर्गत। अगला महोत्सव यदि हम देखें तो ये है आपके माराबत, या इसी को कहा जाता है बड़ग्यास महोत्सव। माराबत या बड़ग्यास महोत्सव ये भी महाराष्ट्र का ही एक उत्सव है। इसका जो आयोजन किया जाता है ये नागपुर में किया जाता है। सितंबर माह में माराबत या बड़ग्यास मनाया जाता है। दोस्तों, ये एक तरह का दशहरा जो त्यौहार होता है हमारे यहाँ उसके समान है, दशहरा के समान। ठीक है, जैसे दशहरे के त्यौहार में रावण का पुतला बनाया जाता है और रावण का जो पुतला है इसका दहन किया जाता है, लगभग वैसे ही इस माराबत महोत्सव या बड़ग्यास महोत्सव में क्या किया जाता है, विभिन्न आकृति के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और इन बड़े बड़े पुतलों को बना करके इनको अंत में जलाया जाता है। यही त्यौहार जो है वो आपके माराबत या बड़ग्यास महोत्सव के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दशहरे के जो त्यौहार है उसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसी तरह से इसको मनाया जाता है, माराबत या बड़ग्यास महोत्सव को। आगे हम चलते हैं और एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट त्यौहार महाराष्ट्र का है और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नारली पूर्णिमा। दोस्तों, नारली पूर्णिमा का त्यौहार महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर है। नारली पूर्णिमा जो श्रावण माह जो होता है, श्रावण माह की जो पूर्णिमा होती है उसी को ही कहा जाता है नारली पूर्णिमा और इसी दिन ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअल में समुद्र के जो देवता हैं या जिनको हम वरुण देवता भी कहते हैं, इनके स्मृति में या इनके सम्मान में नारली पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है। अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात करें तो ये लगभग अगस्त माह में नारली पूर्णिमा का त्यौहार आयोजित किया जाता है। तो नारली पूर्णिमा अगस्त महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। श्रावण माह की पूर्णिमा को ही नारली पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन समुद्र के देवता जो
वरुण देवता भी कहलाते हैं, उनके सम्मान में इस उत्सव को मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट त्यौहार है और नॉर्मली इसके बारे में हम सभी जानते हैं, बस इसका थोड़ा सा नाम अलग है यहाँ पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको भाऊ बीज कहा जाता है। दोस्तों, बीज का यहाँ पर मतलब है दूज से, और भाऊ का मतलब होता है भाई, या इसको हम कह सकते हैं भैया। तो हमारे यहाँ पर जो नॉर्मली भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है, इसी को महाराष्ट्र में भाऊ बीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दीपावली के बाद या दीपावली का जो त्यौहार है, तभी हम भैया दूज का त्यौहार मनाते हैं, और इसी भैया दूज के त्यौहार को महाराष्ट्र में भाऊ बीज के नाम से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण त्यौहार महाराष्ट्र में है जिसकी हम बात करें, ये है आपके एलिफेंटा महोत्सव। एलिफेंटा महोत्सव दोस्तों, एक आपके एलिफेंट महोत्सव हो जाता है। एलिफेंट महोत्सव दोस्तों राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन याद रखें ये एलिफेंटा महोत्सव है। दोस्तों, महाराष्ट्र के निकट अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप हैं, और ये जो एलिफेंटा द्वीप हैं, यहीं पर एलिफेंटा महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, ये त्यौहार या उत्सव जो है ये जून में मनाया जाता है, और ये वही संगीत, नाटक और नृत्य समारोह होता है। दोस्तों, इसे महाराष्ट्र का जो पर्यटन विभाग है वो इसका आयोजन करता है। दोस्तों, ये जो एलिफेंटा द्वीप है, यहाँ पर एलिफेंटा द्वीप पर शायद दिखाई नहीं दे रहा है। एलिफेंटा द्वीप पर एलिफेंटा गुफाएं भी पाई जाती हैं। दोस्तों, एलिफेंटा गुफाओं के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूछा भी गया है कि यूनेस्को के द्वारा इन एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, 1987 में यूनेस्को ने एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया था। ठीक है, तो इस तरह से एलिफेंटा जो महोत्सव है ये अपन को ध्यान रखना है। दोस्तों, एक बार दोबारा से हम ब्रीफ में इन सभी त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमने बाणगंगा महोत्सव के बारे में बात किया है। बाणगंगा महोत्सव के बारे में MTS 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये एक वार्षिक संगीत समारोह है जिसका आयोजन जनवरी महीने में 2 दिन के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र में मालाबार हिल्स नाम की एक जगह है, वहाँ पर वाल्केश्वर मंदिर है, और इसी मंदिर में बाणगंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो उत्सव है महाराष्ट्र का, उसका नाम है गुड़ी पड़वा। MTS 2019 CGL 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, गुड़ी पड़वा का जो त्यौहार है एक तरह का नया साल के रूप में इसको मनाया जाता है। हम इसको उत्तर भारत में नव संवत के नाम से जानते हैं, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के राज्यों में से उगादि कहते हैं। दोस्तों, वहीं महाराष्ट्र में यह युगादि के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में जो हिंदू कैलेंडर है उसमें जो पहला दिन होता है नव संवत का, जो नव संवत के रूप में जिसको मनाया जाता है, वो चैत्र शुक्ल एकम होता है, और इस दिन नवरात्र जो है उनकी भी शुरुआत की जाती है, और इसी दिन जो है नव संवत के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, उगादि, युगादि, ये सभी इसी दिन मनाए जाते हैं।
दोस्तों महाराष्ट्र में एक और उत्सव है पोला महोत्सव, और ये MTS 2019 में पूछा गया है। दोस्तों किसानों का त्यौहार है। इस दिन बैल जो है उसका श्रृंगार किया जाता है, बैल की पूजा की जाती है, और भाद्रपद अमावस्या के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद अमावस्या दोस्तों सितंबर अक्टूबर माह के दौरान आता है। ठीक है, ये पोला महोत्सव महाराष्ट्र के साथ साथ कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी मनाया जाता है, और पोला पिठोरा के नाम से इसको जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है पोला पिठोरा महोत्सव। दोस्तों कालिदास महोत्सव ये महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है, और जो महाकवि कालिदास हुए थे उनके सम्मान में इसको मनाया जाता है। नागपुर के निकट रामटेक नाम के स्थान है, वहाँ पर इसे मनाया जाता है, और नवंबर माह में इसे मनाया जाता है। दोस्तों ये नृत्य, नाटक और संगीत का एक समायोजन है, एक साथ इनका आयोजन किया जाता है। दोस्तों एक और त्यौहार है जिसका नाम है काला घोड़ा महोत्सव। फरवरी में इसका आयोजन दक्षिणी मुंबई में किया जाता है, और ये भी एक तरह का संगीत, नाटक और नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों मारावत या बड़ग्यास महोत्सव आयोजन इसका नागपुर में होता है। सितंबर महीने में इसको आयोजित किया जाता है, और ये दशहरे के समान होता है। जिस तरह से हम दशहरे में रावण का पुतला जलाते हैं, उसका दहन करते हैं, वैसे ही इस बड़ग्यास महोत्सव के दौरान बड़े बड़े पुतले बना करके और उनको अंत में जला दिया जाता है। दोस्तों ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही नारली पूर्णिमा महोत्सव है, अगस्त महीने में इसको मनाया जाता है। श्रावण माह की जो पूर्णिमा होती है उसे ही हम नारली पूर्णिमा कहते हैं। समुद्र के देवता या वरुण देवता के सम्मान में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों अंतिम त्यौहार है महाराष्ट्र में भाऊ बीज, या बीज का अर्थ होता है दूज, अभी बताया आपको, और भाऊ यानी भाई या भैया। तो जैसे दीपावली के समय हम भैया दूज का त्यौहार मनाते हैं, ये महाराष्ट्र में भाऊ बीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख त्यौहार है। लास्ट में एलिफेंटा महोत्सव भी बचा है, इसको भी देख लेंगे। दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, ये गुफाएं एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है, और ये द्वीप अरब सागर में है। दोस्तों एलिफेंटा महोत्सव जून में मनाया जाता है। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग इसका आयोजन करता है, और ये एक तरह का संगीत, नाटक और नृत्य समारोह होता है। दोस्तों एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं इनको यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में शामिल किया, सूची में शामिल किया, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है 1987। इसी तरह से हम सभी राज्यों के नृत्य, उत्सव, त्यौहार इनकी बात करेंगे। इसी तरह से आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप जो है स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स जो है आप प्रिपेयर करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।